बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सैर एहसान। और आज उर्दू ग्रामर के सबक नंबर 4 हरूफ की अक़साम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम कुछ हरूफ की अक़साम इस सबक में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबक को स्टार्ट करते हैं। पहली जो किस्म है वो हरूफ ताकीद है, यानी वो हरूफ जो ताकीद या कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, कि किसी बात पर आप एम्फेसाइज करें, ताकीद दें, ज़ोर दें। ठीक है, तो उसको हरूफ ताकीद कहते हैं कि ज़रूर, कि आपने काम ज़रूर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है सरासर, सभी, हरगिज़, मुतलक, बिल्कुल वगैरह, सारे क्या हैं, हरूफ ताकीद हैं कि किसी बात पर, किसी कलाम पर ज़ोर पैदा करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। कि आपने हरगिज़ वहाँ नहीं जाना। ठीक है, तो हरगिज़ क्या है, आपने वहाँ नहीं जाना, सादा जुमला है, और आपने वहाँ हरगिज़ नहीं जाना, तो उसके ऊपर आप ताकीद कर दे रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं कलाम के ऊपर कि ये बात आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उसकी हरूफ की अक़साम की जो नेक्स्ट जो उसकी किस्म है वो है हरूफ तासुफ़। अब ये हरूफ गम, अफसोस के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन अफसोस, सद अफसोस, हाय हाय, आ हसरत, हैफ, सद हैफ वगैरह सब जो है हरूफ तासुफ़ है कि जो किसी गम या अफसोस के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगली किस्म है हरूफ इस्तदराक। अब किसी शुबा को दूर करने और कलाम में फ़हम व इदराक पैदा करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हरूफ इस्तदराक कहा जाता है, या वो कहलाते हैं, इनको कहते हैं। ठीक है, कि कोई बात आप कर रहे हैं, उसमें कोई शुबा है, कोई शक है, उसको दूर करना है। ठीक है, और वो जो कलाम में जो बात कर रहे हैं उसका शऊर, उसका फ़हम, उसकी समझ आपने लेनी है, तो उसको उसमें फ़हम पैदा करने के लिए और शक और शुबे को दूर करने के लिए जो अल्फाज हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हरूफ इस्तदराक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हरूफ एजाब। ठीक है, अब हरूफ एजाब क्या है कि वो हरूफ जो किसी बात के इकरार या कबूल करने के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, हरूफ इजाब कोई बात आपने की, उसकी बात को मानना, कबूल करना, उसको इकरार करना, ठीक है, उसको तस्लीम करना, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जी, जी हाँ, बेशक, बजा, वाकई, अच्छा, बेहतर, दुरुस्त, ये सारे क्या हैं, हरूफ इजाब हैं कि जो किसी बात का इकरार करने के लिए, किसी बात को कबूल करने के लिए, किसी बात को समझने के लिए, किसी बात को तस्लीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि क्या आपने एक अपना क्लास वर्क, जैसे स्टूडेंट को हम कहें कि बच्चों को कहें कि क्या आपने अपना क्लास वर्क या होमवर्क मुकम्मल किया था या कर लिया है, तो जवाब अगर जी हाँ, तो उसका मतलब है वो इकरार करें, कबूल कर लें। ठीक है, कि हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो अक्सर लोग जवाब देते हैं बेशक, यानी इसमें कोई शक नहीं, बात का हम इकरार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हरूफ हैं, हरूफ एजाब की किसी बात को आप कबूल कर रहे हो, तस्लीम कर रहे हो, मान रहे हो, तो उनको हरूफ एजाब कहते हैं। अच्छा, वीडियो मैंने आपको हरूफ इस्तदराक के बारे में बताया था, लेकिन उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर नहीं लिखी थी, तो दोबारा आपको बता देता हूँ कि किसी शुबा को दूर करने और कलाम में फ़हम व इदराक पैदा करने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हरूफ इस्तदराक कहते हैं। अब जैसे लेकिन, मगर, हाँ, अलबत्ता, ये सारे क्या हैं, हरूफ इस्तदराक हैं कि किसी बात को समझने के लिए, ठीक है, उसमें कोई शक हो, कोई शुबा हो, उसको दूर करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन आ गया, इसको हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, जो रिमेनिंग हमारे हरूफ हैं, हरूफ की अक़साम हैं, उनके साथ उनको हल करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।